आज भारतीय क्रिकेट के लेजेंड राहुल द्रविड़ का जन्मदिन है। इस मौके पर हम आपके साथ ललन टॉप आर्काइव से राहुल द्रविड़ पर हमारे पुराने साथी केतन का लिखा एक पीस शेयर कर रहे हैं। आईपीएल 2014 56वां मैच, मुंबई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। मुंबई इंडियंस यानी ऑथेंटिक शोरूम से खरीदी गई महंगी टीम, जहां डिस्प्ले में लगा एक एक आइटम अपने आप में ट्रेंड सेटर हो, और वहीं राजस्थान रॉयल्स यानी हफ्ते में 2 बार लगने वाली मार्केट में हर माल 10 रुपए वाले ठेले से उठाकर लाई गई टीम। 1-2 चेहरों के अलावा सभी अनजान लोग। अगर वो क्रिकेट की बजाय हॉकी भी खेल रहे होते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैदान पर उस दिन सभी को फर्क पड़ रहा था। ये वो टीम थी जिसने सबसे पहला आईपीएल जीता था, और अब इस टीम को एक ऐसा इंसान मेंटोर कर रहा था जो उस वक्त डगआउट में बैठा मैच के आखिरी चंद लम्हे देख रहा था। शायद सबसे कसे टेंस लम्हे। मैच कड़ा था, मुंबई या राजस्थान रॉयल्स, कोई एक ही आगे क्वालिफाई कर सकता था। मुंबई को एक गेंद पर एक बाउंड्री चाहिए थी, चाहे 4 हो या 6, बस एक बाउंड्री। राजस्थान को वही बाउंड्री बचानी थी। आदित्य तारे स्ट्राइक पर, गेंद जेम्स फॉकनर के हाथ में। जेम्स अपने रनअप पर, सर्कल में उतने ही प्लेयर्स जितने कम से कम हो सकते थे, बाकी सभी बाउंड्री पर, क्योंकि बाउंड्री ही रोकनी थी। उल्टे हाथ से फेंकने वाला जेम्स फॉकनर ओवर द विकेट राइट हैंडेड तारे के लिए। लेग स्टंप से 8 बित्ते बाहर। फुल टॉस, तारे ने बल्ला घुमाया, 6 रन। मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर चुकी थी। बाउंड्री पर खड़े फील्डर्स बाउंड्री पार वालों की ही तरह दर्शक बने खड़े रहे। फर्क बस इतना था कि बाउंड्री के पार खड़े लोग चीख रहे थे, मगर ये फील्डर्स चुप थे। बाउंड्री पर पड़ी रस्सी के ठीक बराबर में बैठा एक आदमी उठा, नाम राहुल द्रविड़। उसके उठने में एक बेचैनी थी, साथ ही अविश्वास इस बात का कि ऐसे अहम मौके पर कोई ऐसी गेंद कैसे फेंक सकता है। तिस पर वो गेंदबाज जो डेथ बॉलिंग में सबसे मारक माना जाता है, वो आदमी उठता है। उसकी मेहनत उसकी टीम को इस हालत तक खींच के लाई थी, लिहाजा उसके उठने में और भी गुस्सा घुला हुआ था, और ये गुस्सा उससे उसके सर पर लगी हुई टोपी उतरवाता है। वो टोपी को उतार जमीन पर पूरी ताकत से पटक देता है। ठीक इसी समय 2 बातें हुई थी। राहुल द्रविड़ को पूरी दुनिया ने एक गलती करते हुए देखा था, और मैंने ये महसूस किया था कि ये भी एक इंसान है। इसमें पहली बात ज्यादा जरूरी मालूम देती है। जब मैं छोटा था तो एक रात पापा मुझे बाहर ले गए, कहने लगे कि टहल कर आते हैं। इतनी रात में टहलना काफी असामान्य था, मगर मेरे लिए ये एक मजेदार ख्याल था, लिहाजा मैं चला गया। पापा ने बाहर जाकर आसमान में कुछ दिखाया था। बचपन के कुछ चित्र आपके मन में वैसे के वैसे ही छप जाते हैं। मेरे मन में भी उस रात का वो चित्र छपा हुआ है, एक पुच्छल तारा। मुझे बताया गया कि ऐसा तारा मुझे 42 सालों के बाद देखने को मिलेगा। द्रविड़ का जमीन पर टोपी फेंकना उसी पुच्छल तारे को देखने जैसा है। वो तारा मुझे 42 सालों बाद देखने को मिलने वाला था। द्रविड़ को टोपी जमीन पर फेंकते या वैसा कुछ भी करते, मैं तो क्या कोई भी दोबारा नहीं देखने वाला था। जब भी द्रविड़ की बुरी साइड के बारे में बात होती है, हमेशा ये घटना सबसे ऊपर होती है, और यही द्रविड़ के क्रिकेट जीवन का फलसफा है। उसने टोपी को जमीन पर फेंककर अपने जीवन की सबसे खराब हरकत की। उसके अलावा उसने सब कुछ वैसा ही किया जैसा एक आदर्श दीवार करती है। आप उस पर लाख ठोकरें मारिए, वो चुपचाप सहती जाती है। उल्टे अक्सर चोट आपको ही लगती है, और ऐसा ही हुआ जब 2004 के पहले ही हफ्ते में सिडनी में ब्रेट ली ने एक बाउंसर द्रविड़ की कनपट्टी पर दे मारी। द्रविड़ के कान से खून बह रहा था। ब्रेट ली उन्हें चोट लगते ही उनके पास आकर उनसे उनका हाल जान चुके थे। सौरव गांगुली ने तुरंत ही इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मैदान से वापस लौटते वक्त जितनी बार ब्रेट ली ने द्रविड़ को सॉरी नहीं कहा, उससे ज्यादा बार द्रविड़ ली को ये समझा चुके थे कि सब कुछ ठीक है। वो उन्हें ये बताने की कोशिश में लगे हुए थे कि ऐसा खेल में होता रहता है। उन्हें मालूम था कि ब्रेट ने वो गेंद जानबूझकर उनके कान पर नहीं दे मारी है, और इसलिए ली को चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैच ड्रॉ हुआ। सालों बाद करियर खत्म हो जाने के बाद ली ने कहा, अगर आप द्रविड़ के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकते तो आप अपनी जिंदगी में बहुत पिछड़े हुए हैं। और ये एक ऐसा आदमी कह रहा था जिसे बैट्समैन को बैक फुट पे धकेल देने के लिए जाना जाता था। राहुल द्रविड़ यानी कि दीवार, एक फास्ट बॉलर दौड़कर अपनी सारी जान झोंक कर गेंद फेंकता था। गेंद गुड लेंथ पर ऑफ स्टंप की लाइन से हल्का सा बाहर पड़कर बाहर की ओर निकलती थी। बॉलर इस गेंद पर बैट्समैन को लालच देकर उससे बल्ले का किनारा चाहता है, मगर राहुल द्रविड़ अपने कंधे खड़े कर देते हैं और गेंद को कीपर के दस्ताने में जाते हुए देखते हैं। बॉलर की इतनी मेहनत पर द्रविड़ का गेंद को यूं ही छोड़ देना वैसा ही लगता था जैसे स्कूल से वापस आने पर मम्मी को टिफिन बॉक्स में पूरा खाना वैसे का वैसा ही मिलना।
तब मम्मी पूछती थी, बेटा इतनी मेहनत से सुबह खाना बनाया, तुमने खाया नहीं। राहुल द्रविड़ का वो लीव भी कुछ वैसा ही था। बात चाहे लेट कट की हो या बैकफुट डिफेंस की, द्रविड़ एक डिक्शनरी की तरह मौजूद रहेंगे। उनके पास इन मसलों में हर सवाल के जवाब है। जब टीम को जरूरत पड़ी तो वैसा ही किया। टीम को एक कीपर चाहिए था, वर्ल्ड कप के लिए जाना था, हाथ खड़ा कर दिया, कीपर बन गए। 3.5 साल से ज्यादा कीपिंग की। टीम को एक कप्तान चाहिए था, दादा चल पड़े थे, किसी ठंडे दिमाग की जरूरत थी, फिर से आगे हो गए, कप्तानी संभाल ली। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के 550 रन को चुनौती देने की बात आई तो 250 से कुछ कम रन बना दिए, मैच जितवा दिया। हेलमेट को हल्का सा दबाता था तो पसीना चूता था, चूता भी नहीं था, भल भला के गिरता था। इनके बचपन की एक कहानी फेमस है। 2 दिन राहुल द्रविड़ कॉलेज में ग्लव्स पहन कर आया था। ग्लव्स पहनकर ही नोट्स बनाए, ग्लव्स पहनकर ही अगले दिन एग्जाम दिया। पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो बताया कि ये नए ग्लव्स हैं और अगले दिन रणजी फाइनल है। पुराने ग्लव्स से ऐसी आवाज निकलती है कि गेंद बल्ले पर ना लगे, फिर भी लगता है कि किनारा लगा है, इसलिए नए ग्लव्स से फाइनल खेलना था। नए ग्लव्स कड़े होते हैं तो उन्हें सॉफ्ट करना भी जरूरी था, इसलिए द्रविड़ ने 2 दिन वो ग्लव्स ही नहीं उतारे। फाइनल में द्रविड़ की सेंचुरी लगी और कर्नाटक रणजी ट्रॉफी विजेता बन गया। एमटीवी ने एक प्रैंक किया। एक लड़की द्रविड़ के कमरे में घुस आई और द्रविड़ को बताने लगी कि वो उन्हें कितना पसंद करती है, वो उनसे शादी करने को कह रही है। द्रविड़ सकपकाए हुए, मगर द्रविड़ के बेसिक्स दुरुस्त थे। उन्हें भड़भड़ाती इनिंग्स को संभालना आता था, वही उन्होंने वहां भी अप्लाई किया। लड़की को समझाया, उसे कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब कुछ बात की बातें हैं। बाद में जब उन्हें मालूम चला कि वो एक प्रैंक था तो इस कदर शर्माए जैसे सचमुच शादी तय हो गई हो। मैनचेस्टर में मैच हुआ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। राहुल द्रविड़ अपना पहला T20 मैच खेल रहे थे। ये वही राहुल द्रविड़ था जो टुक टुक के नाम से फेमस था, जिसने गेंद छोड़ छोड़ के कितने बॉलर्स के दिमाग को मार दिया। 11वें ओवर में एक के बाद एक 3 छक्के मारे। राहुल द्रविड़ मार रहा था एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को। क्यों? क्योंकि ऐसे ही खेल की जरूरत थी। हर्षा भोगले ने माइक थाम रखा था, बोले आज राहुल द्रविड़ को पानी पर चलने के लिए कहिए तो वो पूछेंगे कितने किलोमीटर। चैंपियंस लीग T20 फाइनल साल 2013, राजस्थान मुश्किल में थी। उन्हें अगर कुछ बचा सकता था तो वो थी ऐसी बैटिंग जो तबाही ला दे। दूसरी गेंद खेल रहे थे, स्लॉग मारा, गेंद लंबी लेंथ की थी इसलिए विकेट्स में जा लगी, 1 रन पर आउट। हर्षा भोगले ने इस बात पर जो कहा वो राहुल द्रविड़ की पूरी तस्वीर पेश करता है। एक ऐसा करियर जिसे सुंदरता और स्टाइल ने सजाया है, आज एक स्लॉग के साथ खत्म हो रहा है। मगर बात यह है कि इस वक्त इसी की जरूरत थी। राहुल द्रविड़ यानी भरोसा, राहुल द्रविड़ यानी विश्वास, राहुल द्रविड़ यानी हर चुनौती पार कर लेने की हिम्मत, राहुल द्रविड़ यानी दीवार, वो दीवार जिससे कितनी ही गेंदें टकराई और वहीं गिर पड़ी। जब जरूरत पड़ी तो द्रविड़ काम आए। मिस्टर डिपेंडेबल बनकर द्रविड़ के बारे में बात करूं तो एक अलग इमोशन उभर कर आता है। उनके जाने के बाद में हमें वो खाली जगह सुझाई दी जिसे भरने की कवायद में इंडिया आज भी जूझ रहा है। राहुल द्रविड़ यानी वो आदमी जो इस बात पर गर्व करता है कि उसने ही अपनी मां को PhD की डिग्री मिलते वक्त फोटो खींची थी। राहुल द्रविड़ यानी वो आदमी जिसके बारे में मैथ्यू हेडन ने कहा था, ये आजकल जो कुछ भी चलता है इसे एग्रेशन नहीं कहते। अगर आपको एग्रेशन देखना है तो राहुल द्रविड़ की आंखों में देखिए जब वो टेस्ट मैच में बैटिंग कर रहा होता है। मेरे दोस्त अमित ठाकुर का कहना है कि उसे आश्चर्य होता है कि राहुल द्रविड़ जैसे लोग भी पैदा हो सकते हैं। जैसे वो खेलता था लगा कि किसी लैब में लाखों करोड़ों खर्च करके 1000-1500 साल में 100 देशों ने मिलकर बनाया होगा। राहुल द्रविड़ यानी वर्ल्ड क्रिकेट का एक तोहफा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। शुक्रिया।